नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे फंड्स के बारे में बताऊंगा जिसमें अगर आप 1000 रुपया का एसआईपी करते हैं तो आप 1.5 करोड़ का फंड बना सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, 1.5 करोड़ का फंड बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप ये काम फ़ोनपे से कर सकते हैं। आप फ़ोनपे में ये आप 1000 रुपया का एसआईपी करना है और आपको 1.5 करोड़ का फंड बनेगा। कैसे बनेगा, आगे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। इसी वीडियो में मैं आपको फुल बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया है इस फंड के ऊपर, बहुत सारे अलग अलग फंड के ऊपर, जिसमें मैंने बताया है कि कैसे आप छोटी से छोटी राशि को जमा करके एक बड़ा फंड बना सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये इस पर विश्वास नहीं होता है। उनको ऐसे लगता है कि मैं ये तो गलत बताता हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो उन्हीं के लिए मैं आज आपको ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपको मैं बताऊँगा कि आप फ़ोनपे से ये काम कर सकते हैं। और हाँ, अगर जिसको लगता है कि ये गलत है तो आप मैं जो भी इस वीडियो में बताता हूँ, इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद सभी स्टेप को आप समझ लीजिएगा। उसके बाद आप अपने फ़ोनपे में चेक कीजिएगा इसको। अगर ऐसा नहीं होगा तब आप इस वीडियो की कमेंट में आप लिखना कि ये गलत है। ठीक है, आपको बिल्कुल सभी कुछ समझ में आ जाएगा। फ़ोनपे तो आजकल हर कोई चलाते हैं, इसलिए मैंने आपको फ़ोनपे में एक एग्जांपल के थ्रू और लाइव दिखाऊंगा कि आप 1000 रुपया के एसआईपी से आप कैसे 1.5 करोड़ का फंड बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, हम अपना फ़ोनपे ओपन कर लिए हैं और फ़ोनपे ओपन करने के बाद इस प्रकार का कुछ आपको इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए, रिचार्ज एंड पे बिल, इसके बाद लोन, इसके बाद इंश्योरेंस, इसके बाद वेल्थ, इस प्रकार का आपके पास कुछ ऑप्शन आ जाएगा। आपको क्या करना है, आगे बढ़ जाना है। और यहाँ पर देखिए, इस वेल्थ वाले पर नीचे में आपको क्या लिखा है, तो बेस्ट एसआईपी फंड, स्टार्ट विथ 100 रुपये, लार्ज कैप फंड, टॉप परफॉर्मिंग, यहाँ पर ये सब लिखा है। इसी में आपको व्यू ऑल पर यहाँ पर दिखाई देगा। व्यू ऑल पर आपको क्या करना है, तो क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए, यहाँ पर कुछ इस प्रकार का आ जाएगा इंटरफेस। यहाँ पर आपको नीचे में दिखाई देगा इन्वेस्टमेंट आइडिया। यहाँ पर क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट आइडिया। यहाँ पर क्या है, तो बहुत से अलग अलग प्रकार के म्यूचुअल फंड्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स में क्या है, तो अलग अलग कैटेगरी होता है। अब सभी प्रकार के म्यूचुअल फंड्स यहाँ पर दिखाई देगा, जैसे कि बेस्ट सिप फंड, टैक्स सेविंग फंड, 3 in 1 फंड, बहुत सारे अलग अलग फंड दिखाई दे रहा है यहाँ पर। बहुत ठीक है, आप नीचे में अगर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए बहुत से अलग अलग कंपनी का, जैसे ICICI कंपनी का, यहाँ पर SBI कंपनी का, बहुत सारे अलग अलग आपको फंड दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए म्यूचुअल फंड्स का कैटेगरी भी अलग अलग दिया है। तो इसमें से आपको जो भी कैटेगरी में आपको लगाना है आपको लगा लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा और सिखाऊंगा कि आपको ये बात सही है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको एक चूज कर लेता हूँ कोई सा भी। अब देखिए, यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अलग अलग प्रकार का जो म्यूचुअल फंड्स आ जाएगा, जैसे ये है निपॉन का। ठीक है, यहाँ पर नीचे में देखिए एक ICICI का, कोटक स्मॉल फंड, बहुत सारे अलग अलग फंड आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर मैं आपको ऊपर वाला सबसे पहले क्लिक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये जो निपॉन का फंड है, ये जो लास्ट ईयर में या 3 साल में जो है 29% का रिटर्न दिया है। और ये जो है, इसमें कम से कम 100 रुपया से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। ठीक है, इसकी फंड साइज की बात करें तो यहाँ पर देखिए कि 62,259 करोड़ इसमें रुपया लगा है। यानी कि ये जो फंड है, इसमें 62,259 करोड़ रुपया लगा है। और ये रुपया लोगों ने लगाया है, ऐसा नहीं है कि कंपनी वाले ने खुद इसमें जमा कर दिया है। बहुत सारे लोगों ने इतने रुपया इस फंड में जमा कर दिए हैं लोगों ने। ठीक है, तो इतने लोगों ने जमा किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये बेवकूफ़ हैं। ठीक है, ये लोग सही है और ये जानबूझकर और ये अपने सही तरीक़ा से इसमें इन्वेस्ट किया है ताकि उनका जो पैसा है ग्रोथ हो। इसीलिए अब चलिए मैं आपको इसमें डिटेल में दिखाता हूँ। ठीक है, अब देखिए, इसको अगर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कंपनी का नाम दिखाई देगा। इसके बाद ये इसका रिटर्न नीचे में दिखाई देगा कि 3 साल में ये कितना रिटर्न किया है। यहाँ पर देखिए 29% का रिटर्न दिया है 3 साल में, वहीं 5 साल में 35% का रिटर्न दिया है। और इसकी जो ऑल टाइम की बात करें, यहाँ पर देखिए सिंस लॉन्च, यानी कि जब से ये लॉन्च हुआ है तब से लगभग 22% का रिटर्न देता है। ठीक है, इसके बाद और भी यहाँ पर नीचे में, यहाँ पर देखिए आप इसमें कम से कम आप
100 रुपया से सिप कर सकते हैं, और वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 500 रुपया से। तो 100 रुपया से सिप करना है, ठीक है। और आपको एक ही टाइम करना है अगर इन्वेस्टमेंट, तो आप कम से कम 5,000 रुपया से शुरू कर सकते हैं। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि 1,000 रुपया का सिप करके आप कैसे 1.5 करोड़ का फंड बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसमें मैं सबसे पहले आपको बेसिक दिखा दूंगा। बेसिक इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको विश्वास नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए नीचे में यहाँ पर फंड का डिटेल दिखाई देगा, जैसे कि फंड साइज, इसके बाद लॉन्च कब हुआ था, ये फंड 2010 में हुआ। इसके बाद लॉक इन पीरियड, यहाँ पर रिस्क कितना है, तो वेरी रिस्क, बहुत से अलग अलग फंड है, इसमें अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसका जो टाइप है वो स्मॉल कैप है। एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर देखिए कि 1.43 है। इसके बाद यहाँ पर देखिए प्लान ऑप्शन ग्रोथ, यहाँ पर प्लान का टाइप क्या है, इसका भी एनएवी प्राइस क्या है। एनएवी प्राइस का मतलब क्या होता है कि म्यूचुअल फंड्स का एक यूनिट होता है जो अलॉट किया जाता है। इसी यूनिट पर लोग क्या करते हैं, खरीदते हैं। ये यूनिट हर समय में अलग अलग रहता है, ठीक है। तो अभी के टाइम में इसका जो है यहाँ पर 176 रुपये है और 68 पैसे हैं। यहाँ पर डेट भी लिखा है कि 31 अक्टूबर का है ये। इसके बाद देखिए कि इसमें मिनिमम इन्वेस्ट 100 रुपया कर सकते हैं। ये जो सभी हैं इसका डिटेल है। अब देखिए यहाँ पर इसका जो है कैलकुलेटर भी दिया है। दो टाइप से यहाँ पर जमा कर सकते हैं, एक है मंथली सिप, दूसरा है कि वन टाइम, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर दिखा है। अब चलिए यहाँ पर मैं आपको क्या करूँगा, तो सबसे पहले कैलकुलेटर से दिखाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें 500 रुपया है, ठीक है। और मंथली सिप में ये जमा है। एक कैलकुलेटर यहाँ पर दिखा रहा है, रिटर्न वाला कैलकुलेटर, ठीक है, कि कितना आपको, तो 500 रुपया अगर जमा करेंगे तो 3 साल तक अगर जमा करते हैं, ठीक है, तो आपको कितना मिलेगा, 27,000 रुपया मिलेगा, ठीक है। और वहीं इसको 7 साल कर देते हैं, ठीक है, अगर 7 साल कर देते हैं तो 92,000 रुपया मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपया के सिप से। वहीं अगर आप इस रुपया को इस म्यूचुअल फंड्स में जमा न करके अगर आप बैंक में अगर एफडी करिएगा तो यहाँ पर आपको 53,000 रुपया देगा। ये भी यहाँ पर कंपेयर करके दिखा रहा है, ठीक है। तो अब चलिए मैं आपको इसको यहाँ पर एक इसमें सेप कैलकुलेटर दिया है, तो इस कैलकुलेटर के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें आप कितना आप हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिप का कैलकुलेटर है। सिप के कैलकुलेटर के थ्रू से मैं आपको समझाता हूँ। तो सिप के कैलकुलेटर पर आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप जस्ट आपको चेक करना है, ठीक है। चेक करना कैसे कहें, अब यहाँ पर देखो मैंने अभी एक निपॉन का जो फंड बताया है उसमें बताया है कि 22% का रिटर्न देता है, ठीक है। अभी मैं आपको पीछे दिखाया, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको मंथली सिप में क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको 1,000 रुपया सिप करना है, क्योंकि मैंने 1,000 रुपया आपको बताया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 1,000 रुपया सिप कर लेना है। यहाँ पर देखिए हमने 1,000 रुपया सिप कर लिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, तो 20 साल तक इसको क्या करना है, 30 साल तक क्या करना है, तो बढ़ा देना है। इसके बाद एक्सपेक्टेड रिटर्न मैंने आपको बताया कि इसमें 22% देता है, लेकिन यहाँ पर 20% दिखा रहा है। तो देखिए हमने 1,000 रुपया जमा कर दिया है एसआईपी को। 30 साल में हम देखते हैं कि हमारा रुपया कितना होता है, और लगभग एक्सपेक्टेड रिटर्न हम 20% मान लेते हैं। अब देखिए हमारा जो यहाँ पर पैसा होगा वो कितना होगा, इसमें जो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 3,60,000 रुपया होगा। यानी कि 1,000 रुपये से हम जमा करेंगे मंथली 30 साल तक, तो हम कितना जमा करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 3,60,000 रुपया। लेकिन इसके बदले में हमें कितना मिलेगा, तो 1,53,00,000 रुपया मिलेगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 3,60,000 रुपया जमा करेंगे और इसके बदले में हमें कितना मिलेगा, तो 1,53,00,000 रुपया। लेकिन ये आपको दोनों मिलेगा, ऐसा नहीं है कि यही टा सिर्फ मिलेगा। आप 3,60,000 जमा किए हैं ये, और इसके बदले जो आपको 1,53,00,000 मिले हैं, ये दोनों को जोड़ करके आपको मिलेगा। तो दोनों को जोड़ करके आपको कितना हो जाता है, तो 1,56,00,000 रुपया। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको अलग अलग प्रकार से जैसे कि स्लाइड बनाकर दिखा रहा हूँ, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं कि ये जो सिप का कैलकुलेटर है और फ़ोनपे में है, ठीक है। तो आपने कैसे देखा कि यहाँ पर जो 1,000 रुपये के एसआईपी से 1.5 करोड़ का फंड बना सकते हैं। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिसको विश्वास नहीं होता है कि म्यूचुअल फंड्स गलत होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, और मैंने ऐसे बहुत से वीडियो बनाए हैं जिसमें बताया है कि आप बहुत से कम जैसे कि 500 रुपये से आप सिप करके, या फिर एक ही टाइम में आप 1,000 रुपया, 2,000, 5,000 रुपये का लमसम करके आप कैसे 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ का मैंने फंड बना सकते हैं, ठीक है।
लेकिन इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो गलत कमेंट करते हैं कि नहीं ऐसा गलत नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए लाइव मैं आपको, और ऐसा नहीं है कि आप इसको चेक नहीं कर सकते हैं। आप जैसे जैसे मैंने स्टेप बताया है वो आप फ़ोनपे में जा करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और अगर आपको जमा करना है फ़ोनपे से, तो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप फ़ोनपे से जमा कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ़ और सिर्फ जानकारी दिया है कि